हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बी ए स्टूडेंट। सो आई होप यू आर हेल्दी एंड स्टडिंग वेल। सो हमने पिछले वीडियोस में यूनिट फर्स्ट का जो है तो लास्ट चैप्टर जो हमारा था डिक्लाइनिंग वगैरह तो हमने कंप्लीट कर लिया था। फिर पॉलिटिकल थ्योरी की डिक्लाइनिंग हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज जो है तो हमें पढ़ना है स्कूल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। अगर हम बात करें तो यूनिट सेकंड हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके बारे में जो है तो फर्स्ट जो हमारा इसमें चैप्टर रहेगा वो रहेगा मीनिंग ऑफ लिबरल, मतलब कहने का लिबरल। फिर उसके बाद जो है तो मार्क्सिस्ट, फिर सोशलिस्ट, एनार्किस्ट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं तो यूनिट 2 का हम बहुत जल्दी कवर करेंगे। तो जो है तो इसमें आज हम लिबरल के बारे में पढ़ेंगे कि होता क्या है। तो लिबरल का जो शब्द होता है उसका अर्थ होता है उदारवादी, मतलब उदार होना। तो यहाँ पे जो अर्थ है इसका यही कहने का मतलब है कि किसी भी मतलब कहा जाए तो उदार होना। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि द वर्ड लिबरल हैज़ अ रिच एंड कॉम्प्लेक्स मीनिंग रूटेड इन द लैटिन वर्ड लाइबर। तो जो लिबरल शब्द है ये बहुत ही रिच एंड कॉम्प्लेक्स इसका मतलब होता है, बहुत ही अगर बोला जाए तो समृद्ध और जटिल शब्द है। और तो और जो कि ये किससे रूटेड है, एक लैटिन वर्ड है लीबर से। और तो और इसका जो मीनिंग है वो होता है एकदम फ्री, मतलब मुक्त होना। So, the term liberal refers to a person or ideology that believes in individual freedom, equality, justice and a limited role for a government। तो बताया गया है कि जो उदारवादी है ये लिबरल, उदारवादी का जो शब्द होता है जो उसका अर्थ है ये ऐसे व्यक्ति से है या ऐसी विचारधारा से है, एज अ टू पर्सन आइडियोलॉजी, मतलब कहने का ऐसे व्यक्ति या विचारधारा से है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है ना, और समानता, जस्टिस, न्याय, और सरकार अगर बोला जाए तो लिमिटेड रोल फॉर गवर्नमेंट, और सरकार की जो सीमित भूमिकाएं हैं उस पर विश्वास करता है, उसको उदारवादी कहते हैं। तो उदारवादी का मतलब यही है कि इंडिविजुअल फ्रीडम, मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो, समानता हो, न्याय हो, सरकार की जो भी चीज़ें हैं उस पर विश्वास करता हो। A liberal person accepts change, progress and reform in society and doesn't blindly follow conservative और traditional ideas। तो कहने का मतलब ये है कि एक जो उदार व्यक्ति होता है ना, तो वो जो है तो रूढ़िवादी जैसे परंपराएं हैं और मतलब रूढ़िवाद सोच है, पारंपरिक जो भी विचार हैं उसके, वो उसको आंख मूंद कर जो है तो पालन ना करता हो, यहाँ पे ये बताया गया है। फिर जो है तो हम मीनिंग ऑफ लिबरल तो हमने पढ़ लिया, जो लिबरल उसका अर्थ अब कुछ डेफिनेशन हम देखेंगे, उदारवादी की कुछ परिभाषाएं। तो जो यहाँ पे जनरल डेफिनेशन अगर हम बात करें, एक सामान्य परिभाषा की अगर हम बात करें, सो अ लिबरल इज समवन हु सपोर्ट इंडिविजुअल फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। क्या जो इसकी अगर हम सामान्य परिभाषा की बात करें तो उदारवादी वो व्यक्ति है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लोकतंत्र का जो है तो समर्थक करता हो, और मानव अधिकार के लिए जो है, और मानव अधिकार के लिए भी बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि बिलीव्स इन ह्यूमन राइट्स, सोशल जस्टिस, सपोर्ट सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म। तो मानव अधिकार और सामाजिक न्याय में विश्वास करता है, और जो सामाजिक और राजनीतिक सुधार करते हैं ना उनका समर्थन करता है। तो इसका हम जनरल डेफिनेशन की बात करें तो जो उदारवादी होता है, लिबरल का डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ऐसा व्यक्ति है या ऐसी विचारधारा जो कि एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है तो मिली उसको, और लोकतंत्र पर जो है तो समर्थन करता हो, और जो मानव अधिकार है ना, तो बिलीव्स इन ह्यूमन राइट्स, और अपने जो भी उसके अधिकार हैं उस पर विश्वास करता हो, और जो भी सामाजिक न्याय है, सोशल जस्टिस, सपोर्ट, और सोशल जस्टिस हो गया, और वो सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म में जो है तो सपोर्ट करता हो। तो यहाँ पे इसकी परिभाषा ये दी गई थी। और सेकंड डेफिनेशन की अगर हम बात करें, राजनीति विज्ञान में जो परिभाषा में देखने को मिलती है, डेफिनेशन इन पॉलिटिकल साइंस, इसके अकॉर्डिंग बात करें तो लिबरलिज्म इज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी दैट प्रमोट्स इंडिविजुअल लिबर्टी, द रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एंड इक्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अपॉर्चुनिटी। तो अगर हम राजनीति विज्ञान में दी गई परिभाषा की बात करें तो उदारवाद एक क्या है, लिबरलिज्म इज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, उदारवाद एक राजनीतिक विचारधारा है, और तो और दैट प्रमोट इंडिविजुअल लिबर्टी, जो कि मतलब कहा जाए तो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस मतलब लोकतांत्रिक शासन, एंड इक्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक मतलब आर्थिक और सामाजिक अब जो उसका बोला जाए तो अवसर है उस पर उसको समानता देती है, सोशल अपॉर्चुनिटी, जो कि एक समानता को बढ़ावा देती है। ये पॉलिटिकल साइंस की जो है तो डिफिनेशन है कि लिबरलिज्म इज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी दैट प्रमोट्स इंडिविजुअल लिबर्टी, द रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एंड इक्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अपॉर्चुनिटी। तो बहुत ही अच्छी डेफिनेशन इसमें दी गई हुई थी। अब जो है तो हम अकॉर्डिंग टू जॉन स्टुअर्ट मिल की अगर हम बात करें तो जॉन जो स्टुअर्ट मिल है उनके अनुसार है, डेफिनेशन दी गई है यहाँ पे, अ पर्सन इज फ्री सो लॉन्ग एज शुड बी, एज लॉन्ग एज फ्रीडम डजेंट हार्म अदर। तो जो जॉन स्टुअर्ट मिल है उनके अनुसार एक व्यक्ति तब एक स्वतंत्र है, यहाँ पे बोला गया है अ पर्सन इज अ फ्री सो लॉन्ग एज, एक व्यक्ति तब तक स्वतंत्र है जब तक उसे होना चाहिए, और जब तक उसकी स्वतंत्रता दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाती। तो इसको यहाँ पे बताया गया है कि उदारवादी जो है, उदारवाद कैसा होता है, तो ऐसा इंसान जो कि स्वतंत्र हो, और तो और स्वतंत्र उसको होना भी चाहिए, और वो किसी दूसरे की स्वतंत्रता को नुकसान ना पहुंचाए। यहाँ पे ये बोला गया है कि आप स्वतंत्र हैं और दूसरे को स्वतंत्रता पर जो है तो बाधा डालें, तो ऐसा नहीं है, बाधा नहीं डालना चाहिए दूसरे को स्वतंत्रता पर, क्योंकि आप भी फ्री हैं, सामने वाला भी जो है वो भी फ्री रहे, तब जाके ये एक उदारवादी की परिभाषा कहलाती है। फिर अगर हम अकॉर्डिंग टू लस्की की बात करें तो इनके अनुसार भी जो है हम देखेंगे
जो लिबरलिज्म है वो कैसा है। तो इन्होंने डिफाइन किया है कि लिबरलिज्म इज़ अ बिलीफ विच होल्ड दैट द मेन फंक्शन ऑफ दिस स्टेट टू प्रोवाइड मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द फुल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल पर्सनालिटी। लस्की के अनुसार उदारवाद एक विश्वास है। उनका कहना मतलब कि जो लिबरलिज्म है वो ये इज़ अ बिलीफ, मतलब कि लिबरलिज्म एक विश्वास है जो ये मानता है कि जो राज्य का जो मुख्य काम होता है वो इस व्यक्ति के जो उस व्यक्ति का जो बोला जाए तो पर्सनालिटी है, जो भी उसके व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा अवसर प्रदान करना है। यहाँ पे यही कहा गया है कि जो उदारवाद ये मानता है, ये भरोसा करता है लस्सी के अनुसार कि जो राज्य का जो भी कार्य हो रहा है और जो व्यक्ति इस कार्य को कर रहा है तो उसके विकास के लिए जो है तो ये बहुत ज़्यादा अधिकतम बोला जाए तो अपॉर्चुनिटीज़ जो है तो क्रिएट करता है। अब हम जो है तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिबरल की बात करें, उदारवाद की जो भी बात करें तो जो भी इसकी विशेषताएं हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिबरल, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिबरल, सो पहला जो पॉइंट दिया गया है वो इंडिविजुअल फ्रीडम, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए। लिबरल में क्या होता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है। द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ लिबरलिज्म एंड द की फीचर इज इंडिविजुअल फ्रीडम। एवरी पर्सन शुड हैव द फ्रीडम ऑफ थिंक, स्पीक, एक्ट, लिव देयर लाइव्स एज दे प्लीज एज लॉन्ग एज दे डू नॉट हार्म अदर। तो कहने का मतलब ये है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है तो किसका मतलब वो एक तरह से बोला जाए तो लिबरल का जो है तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है। इसमें जो है तो उदारवाद का जो पहला सिद्धांत होता है, द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ लिबरलिज्म, जो उदारवाद का पहला सिद्धांत है और इसकी जो प्रमुख विशेषता है वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इंडिविजुअल फ्रीडम। फिर बताया गया है कि जो भी व्यक्ति हैं है ना वो अपनी इच्छा अनुसार जो है तो फ्रीडम ऑफ थिंकिंग, उनको जो है तो सोचने की एक तरह से बोला जाए तो स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, एक्ट मतलब कि ऐसे कार्य करने की, जीवन जीने की उन्हें स्वतंत्रता होनी चाहिए और ये सारी चीज़ें लिबरलिज्म में होती हैं। और तो और ये दूसरों को बस नुकसान ना पहुँचाए ऐसा ये माना जाता है। तो लिबरल में अगर विशेषताओं की बात करें तो पहला हमें विशेषता इंडिविजुअल फ्रीडम मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमें देखने को मिलती है, जहाँ सोचने, बोलने, कार्य करने है ना इन सारी चीज़ों का जो है तो हमें जो है तो अधिकार मिला रहता है, मतलब हमें इस चीज़ की स्वतंत्रता है और हमें दूसरों को हार्म नहीं करना है, यहाँ पे ऐसे बताया गया है। सेकेंड की अगर हम बात करें तो बिलीव इन डेमोक्रेसी, जो दूसरी हमें देखने को मिलती है कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं लिबरलिज्म की, तो बिलीव इन डेमोक्रेसी मतलब ये लोकतंत्र में विश्वास रखती है। सो liberal ideology, it believes in the concept of government of the people, for the people and by the people. It believes in free elections, a multi-party system and the rule of law. तो लोकतंत्र में विश्वास, तो जो है तो एक उदारवादी के जो हमें विशेषता देखने को मिलती है वो बिलीफ इन डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र में विश्वास करता है। लिबरल आइडियोलॉजी, इट बिलीव्स इन द कॉन्सेप्ट ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल, मतलब कहने का उदारवादी जो विचारधाराएं हैं वो जनता की और जनता के लिए और जनता द्वारा जो सरकार की अवधारणा बनाई गई है डेमोक्रेसी में वो उस पर विश्वास करता है। और तो और ये स्वतंत्र चुनाव करवाता है और जो भी प्रणाली दी गई है इलेक्शंस, मल्टी पार्टी जो भी सिस्टम है, कानून के जो भी शासन है, ये उस पर जो है तो विश्वास करती है। तो कहने का मतलब ये है कि बिलीफ इन डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र में विश्वास है, तो उसकी जो भी आइडियोलॉजी है, जो भी इसके कानून बनाए गए हैं, जो भी जनता द्वारा जो सरकार की एक तरह से विश्वास लाया गया है कि उसमें जो है तो चुनाव वगैरह होते हैं, तो यहाँ पे यही कहा गया है कि ये जो है तो डेमोक्रेसी पर जो है तो विश्वास करती है लिबरल। अब हम जो है तो थर्ड देखेंगे, थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो तीसरी विशेषता हमें देखने को मिलती है लिबरलिज्म की। सो रूल ऑफ लॉ मतलब कानून का जो शासन है। इन लिबरलिज्म द लॉ अप्लाई इक्वली टू एवरी वन, किंग और कॉमन सिटीजन, एवरी वन शुड हैव एक्सेस टू जस्टिस एंड इक्वालिटी। कानून का जो शासन है उस पर विश्वास रखती है। तो उदारवाद में हम बात करें लिबरलिज्म में, उदारवाद में कानून सभी पर एक तरह से बोला जाए तो इक्वली, मतलब कहा जाए इक्वली टू एवरीवन, मतलब क्या जाए कि सभी पर सामान्य रूप से जो है तो लागू होता है, चाहे वो राजा हो या आम नागरिक हो, सभी को न्याय और समानता जो है तो प्राप्त बिल्कुल होनी चाहिए, सभी को जस्टिस एंड इक्वालिटी जो है तो मिलनी चाहिए। तो कानून का शासन जो है तो उस पर विश्वास करता है। और तो और हमें फिर देखने को मिलती है जो तो नेक्स्ट इसकी विशेषता जो है सेकुलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्षता जो है उस पर भी लिबरल की ये जो है तो विशेषता है। तो लिबरल आइडियोलॉजी कंसिडर्स द स्टेट सेपरेट फ्रॉम रिलीजन, एवरी पर्सन शुड हैव द फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस और नॉट प्रैक्टिस देयर रिलीजन। धर्मनिरपेक्षता होती है किसमें, लिबरल में। सो उदारवादी जो विचारधाराएं हैं उसमें राज्य को है ना एक बोला जाए तो स्टेट सेपरेट फ्रॉम रिलीजन, राज्य को जो है तो यहाँ पे बताया गया है कि धर्म का जो पालन करना चाहिए है ना, स्वतंत्र होकर धर्म का पालन करना चाहिए। आपको स्वतंत्रता है, धर्म अगर बदलना है तो उसको भी बदल सकते हैं। तो ये जो है तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो है तो व्यक्ति जो है तो अपने धर्म का पालन करने या ना करने की स्वतंत्रता उसे मिलती है।
और नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है इसकी विशेषताएं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास। लिबरलिज्म बिलीव दैट द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेट इज टू क्रिएट सच एनवायरनमेंट वेयर अ पर्सन कैन अचीव इन हिज इंटेलेक्चुअल, मोरल एंड सोशल डेवलपमेंट। तो व्यक्तित्व विकास हमें देखने को मिलता है। उदारवाद का ये मानना है, लिबरलिज्म बिलीव, जो उदारवाद का मानना है कि राज्य का जो मुख्य कार्य है, फंक्शन ऑफ द स्टेट, जो भी उसका मुख्य कार्य है, ऐसे वातावरण को निर्माण करना है जहाँ व्यक्ति जो है तो अपना जो इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक और मोरल नैतिक एंड सोशल डेवलपमेंट मतलब सामाजिक जो है तो विकास कर सके। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी जोर देता है। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। और तो और भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक अगर हम बात करें तो लिबरलिज्म में क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो मानता है ना। तो यहाँ पे भी एक और स्वतंत्रता हमें देखने को मिलती है, तो फ्री प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो जो स्वतंत्र प्रेस है, जो मीडिया है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसकी स्वतंत्रता हमें बिल्कुल है। तो यहाँ पे बताया गया है कि एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू एक्सप्रेस हिज व्यूज़, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज एसेंशियल, फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज ऑल्सो वैल्यूड। मतलब कहा जाए तो जो भी व्यक्ति हैं, सभी व्यक्ति, एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति को जो है तो अपने विचार को व्यक्त करने का अधिकार है, और तो और उस पर रिएक्शन करने का अधिकार है, जो वो अपनी बातों को, अपनी विचारधाराओं को प्रेस के द्वारा जो है तो बोला जाए तो वो बता सकता है ना। और तो और प्रेस की स्वतंत्रता भी जो है तो मूल्यवान है, बहुत ज़्यादा वैल्यूड है ना। तो प्रेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि लोगों की बातों को जो है तो वो मतलब सरकार तक रख पाए और सरकार की बातें लोगों तक पहुँचा सके। तो प्रेस जो है तो बहुत ज़रूरी है और इसको फ्रीडम है हर चीज़ को, है ना, कहीं भी ये जा सकती है। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति का अधिकार हम देखें लिबरलिटी में, तो इन लिबरलिज्म अ पर्सन हैज़ इट राइट टू ओन हिज प्रॉपर्टी, यूज हिज प्रॉपर्टी, इट रिकॉग्नाइज दैट प्रॉपर्टी इज अ मीन्स टू इंडिविजुअल फ्रीडम एंड डेवलपमेंट। निजी संपत्ति का अधिकार अगर हम बात करें तो उदारवाद में एक ऐसे व्यक्ति को निजी संपत्ति का अधिकार है जो अपनी संपत्ति का खुद मालिक हो, उसे उपयोग करने का अधिकार है। और ये मान्यता देता है कि जो संपत्ति है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और विकास का साधन है ना, ऐसा माना गया है यहाँ पे। फिर जो है तो हम नेक्स्ट अगर बात करें कैरेक्टरिस्टिक तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मतलब संवैधानिक जो सरकारें हैं उस पर जो है तो ये इसकी एक प्रमुख विशेषता हमें देखने को मिलती है। इन लिबरल आइडियोलॉजी गवर्नमेंट इज गवर्न बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस लिमिट्स द पावर ऑफ रूलर्स एंड इंक्रीज दैट ऑफ सिटीजन। कहने का मतलब जो उदारवादी विचारधारा है, अगर हम उदारवादी विचारधारा में बात करें तो जो भी सरकार है वो संविधान द्वारा शासित है। और तो यहाँ पे बताया गया कि जो शासक हैं उनकी जो शक्ति है वो सीमित रहती है, सीमित करता है। और तो और जो नागरिक हैं उनकी संख्या में भी वृद्धि करता है। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है ना, जो संवैधानिक सरकार है, उसके अकॉर्डिंग जो है तो सारे काम होते हैं। तो ये हमें डेफिनेशन देखने को मिली थी, मतलब एक तरह से बोला जाए कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख लिया था, जो भी विशेषताएं तो हमने देख ली। अब हम देखेंगे लिबरल की जो भी एलिमेंट्स है थोड़ा उनके बारे में, उदारवादी के तत्व, इनकी अगर हम बात करें तो इसका हमें पहला जो तत्व देखने को मिलता है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ लिबरल की अगर हम बात करें तो है लाइबर्टी, स्वतंत्रता। The most fundamental and important element of liberalism is individual liberty. It grants individuals that freedom of think, speak, believe, act, live their lives as they please, as long as they do not harm other. तो इसका जो एलिमेंट है ये यही बता रहा है कि पहली लाइबर्टी होनी चाहिए, स्वतंत्रता। तो हमने कैरेक्टरिस्टिक में भी स्वतंत्रता ही पढ़ी थी, तो इसका अर्थ ही स्वतंत्र होना है ना पूरी तरह से। तो स्वतंत्रता इसकी पहला तत्व है जो कि उदारवाद का सबसे मौलिक और महत्वपूर्ण तत्व है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है ना, इंडिविजुअल लाइबर्टी है ना, किसकी, फ्रीडम का। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये, जहाँ पे आप अपने इच्छा अनुसार सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, विश्वास करने में, कार्य करने और जीवन जीने की स्वतंत्रता आपको मिलती है ना, बशर्ते आप दूसरों को नुकसान ना पहुँचाएं। दूसरा तत्व हमें देखने को मिलता है इक्वालिटी, मतलब समानता होनी चाहिए, है ना। दूसरा तत्व ये एलिमेंट्स ऑफ लिबरल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख लीजिएगा। तो पहला लाइबर्टी हो गया, दूसरा इक्वालिटी मतलब समानता होनी चाहिए। लिबरलिज्म बिलीव दैट ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर दिस लॉ, दे शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन, कास्ट, जेंडर एंड इकोनॉमिक स्टेटस। मतलब समानता होनी चाहिए। उदारवाद का जो मानना है कि कानून के सामने सभी लोग समान हैं, सभी लोग समान हैं, सब इक्वल हैं, उन्हें समान अवसर भी मिलने चाहिए, जो भी उन्हें मौके हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो भी बराबर मिलनी चाहिए। उनका जो धर्म है, जाति है, लिंग है या आर्थिक स्थिति है, कुछ भी हो, सबको समान होना चाहिए। सबको जो भी रूल है, जो भी रेगुलेशन है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन हमें रूल देखने को मिलेंगे, सारी चीज़ें जो है तो बराबर होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, यहाँ पे ये बताया गया। थर्ड अगर बात करें डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र, तो लिबरलिज्म सपोर्ट अ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड द डिसीजन ऑफ द मेजॉरिटी इज वैलिड। लोकतंत्र जो है तो इस पर जो है तो तीसरा हमें जो एलिमेंट देखने को मिलता है लिबरल का, तो है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। जो भी सरकार है, लिबरलिज्म सपोर्ट और डेमोक्रेटिक सिस्टम, हमें पता है कि उदारवाद जो है, सरकार जो है तो लोकतांत्रिक जो प्रणाली है उस पर जो है तो सपोर्ट करता है उसका। और तो और जहाँ सरकार लोगों द्वारा चुनी जाती हैं और अपने बहुमत से जो है तो एक निर्णय जो है तो कायम रखती है ना, उसका निर्णय मान्य होता है। तो यही बताया गया कि डेमोक्रेसी पर भी जो है तो लिबरलिज्म भरोसा करता है। तो पहला तत्व लाइबर्टी हो गया, स्वतंत्रता, दूसरा इक्वालिटी हो गया, समानता, तीसरा डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, जो कि जिस पर ये जो है तो भरोसा करती है। अब हम लॉ देखेंगे, इसका जो इसके बाद जो है तो इसका चौथा जो हमें देखने को मिलता है एलिमेंट्स, वो है लॉ, मतलब कानून, ये कानून पर विश्वास करता है। द लॉ इज सुप्रीम इन द स्टेट एंड एवरी सिटीजन वेदर ऑर्डिनरी और स्पेशल इज सब्जेक्ट टू द लॉ, इट प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल सेफ्टी एंड राइट्स। तो राज्य में कानून जो है तो सबसे ऊपर है और इसका जो नागरिक मतलब और हर नागरिक, चाहे वो आम हो या खास हो या कानून के अधीन है नहीं है, या व्यक्ति की सुरक्षा की बात करें, उसके अधिकारों की बात करें, तो इन सारी चीज़ों की जो है तो वो रक्षा करता है कौन, लॉ।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सेकुलरिज्म, ये भी एलिमेंट ऑफ लिबरल है, तो इसको अगर बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है धर्मनिरपेक्षता। लिबरलिज्म कंसिडर्ड द स्टेट इज सेपरेट फ्रॉम रिलीजन, एवरी इंडिविजुअल हैज़ कंप्लीट फ्रीडम टू प्रैक्टिस और नॉट प्रैक्टिस देयर रिलीजन, द स्टेट डज नॉट फेवर एनी वन रिलीजन। तो धर्मनिरपेक्षता जो है तो हमारे इसमें दिया गया, तो इस पर जो तो भरोसा करता है। ये एलिमेंट्स हैं, मतलब कहा जाए तो ये तत्व है लिबरलिज्म का। तो उदारवाद राज्य को धर्म से अलग मानता है ना, जो उदारवाद लिबरलिज्म है राज्य को धर्म से अलग मानता है। कहने का मतलब कि प्रत्येक जो व्यक्ति है वो अपने धर्म का पालन करने या ना करने की उसको पूरी तरह से उसको जो है तो स्वतंत्रता है, और राज्य किसी एक धर्म का जो है तो पक्षदार नहीं है कि वो किसी एक रिलीजन का जो है तो बोला जाए तो उसी को बस मानता हो। सभी रिलीजन इसके लिए एक समान है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, संवैधानिक सरकार भी हमने देखा कि इन लिबरलिज्म द गवर्नमेंट इज सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन, लिमिट्स द पावर एंड गवर्न एंड प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। मतलब संवैधानिक सरकार, इसका ये भी एक एलिमेंट हमें देखने को मिलता है जो तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उदारवाद में सरकार संविधान के अधीन होती है। सरकार जो है तो संविधान के अकॉर्डिंग ही अपने सारे काम करती है, और सरकार के जो भी पावर्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड रखती हैं, और तो और नागरिकों को जो भी तो उनकी मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा भी ये करती है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मतलब ऐसा गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलता हो। फिर जो है तो हम देखेंगे एस्पेक्ट ऑफ लिबरल, है ना, तो थोड़ी सी इसके बारे में अगर हम बात करें तो जो लिबरल है उसके पक्ष की अगर हम बात करें तो हमें बताया गया है कि पहला जो हमें देखने को मिलता है प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम। तो यही बताया गया है इसमें भी कि जो हमारा बोला जाए तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। तो यहाँ पे बताया गया लिबरलिज्म गिव अ पर्सन द फ्रीडम ऑफ थिंक स्पीक फ्रीडम बिलीफ एंड फोस्टर ऑफ फ्री सोसाइटी में, मतलब कहने का कि उदारवाद व्यक्ति को सोचने बोलने विश्वास करने और अपना जीवन जीने की स्वतंत्रता देता है, और एक स्वतंत्र समाज को बढ़ावा देता है ना, तो इस समाज को भी बढ़ावा देता है। सेकंड की अगर हम बात करें एस्पेक्ट, अगर हम बात करें दूसरे लोकतंत्र में बढ़ावा देता है। इट बिलीव इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड रिप्रेजेंटेटिव विच इंश्योर पीपल एंड पार्टिसिपेशन, मतलब ये निर्वाचित सरकार को जो है तो उस पर विश्वास करता है ना, और उसकी भागीदारी को सुनिश्चित करता है। तीसरा जो है तो इंश्योर रूल ऑफ लॉ, जितने भी बोला जाए पे तो कानून का शासन जो तो सुनिश्चित करता है। तो ऑल सिविल लॉ इन लिबरलिज्म विच प्रमोट जस्टिस एंड इक्वालिटी, उदारवाद में सभी नागरिक कानून जो न्याय है समानता है उसको बढ़ावा ये देता है। प्रमोट सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता को भी बढ़ावा देता है। तो ये सब इसके एस्पेक्ट हैं, कहने का मतलब कि ये इसके पहलू हैं, है ना, लिबरलिज्म के सब पहलू हैं, तो इनको आपको हमेशा याद रखना है। और इट कंसिडर रिलीजन एज स्टेट सेपरेट, रिलीजन फ्रीडम एंड सोशल हार्मनी एंड मतलब रिमैन, मतलब कहने का कि धर्म और राज्य को अलग अलग ना मान करके धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक चीज़ें हैं उनको जो है तो बहुत ही अच्छे तरीके से रखता है। और धर्मनिरपेक्षता मतलब यही है कि सभी जो रिलीजन है उनको समान रूप से उनकी रिस्पेक्ट करना, और अपने अपने अकॉर्डिंग जो है तो अपना धर्म भी परिवर्तित कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम जो है तो मार्क्सिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। सो आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग।